सन है 79 के तूफानमा हो जागा मजदूर की सनावा, मजदूर की सनमा जागा छात्र नौजवानावा। सन है 79 के तूफानमा हो जागा मजदूर की सनावा। नमस्कार, मैं हूं एम के निराला और आप देख रहे हैं विमर्श न्यूज। देश में ध्वस्त हो रही लोकतांत्रिक व्यवस्था के खिलाफ और व्यवस्था परिवर्तन के लिए एक बार फिर देश के युवा नौजवानों को आगे आना होगा और लोकनायक जयप्रकाश नारायण के बताए रास्ते पर चलकर नया भारत बनाने की मुहिम तेज करनी होगी। ये बातें कही हैं छात्र युवा संघर्ष वाहिनी के पुराने सदस्यों और 1974 आंदोलन से आज तक सतत सक्रिय रहे सामाजिक कार्यकर्ताओं ने। गौरतलब है कि बोधगया में 3 दिवसीय वाहिनी मित्र मिलन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। पिछले 30, 31 दिसंबर और 1 जनवरी को बोधगया में चले वाहिनी मित्र मिलन कार्यक्रम में देश भर से 200 से ज्यादा छात्र युवा संघर्ष वाहिनी के कार्यकर्ता और पुराने सदस्य शामिल हुए। इस मौके पर वाहिनी मित्रों ने कहा कि बोधगया भूमि मुक्ति आंदोलन देश में चले आंदोलनों के लिए एक मील का पत्थर साबित हुआ है। बोधगया भूमि मुक्ति आंदोलन ने देश के सामने एक आदर्श रखा कि किस तरह शांतिमय वर्ग संघर्ष के जरिए लाखों लोगों की जिंदगी में सुधार लाया जा सकता है और सामाजिक परिवर्तन किया जा सकता है। यह कार्यक्रम बोधगया भूमि मुक्ति आंदोलन के रूप में एक मील का पत्थर साबित होगा। हम लोगों ने बोधगया में ही बैठक करके यहाँ पर 30, 31 दिसंबर और 1 जनवरी 2022 ये 3 दिवसीय कार्यक्रम इसलिए हम लोगों ने तय किया कि छात्र युवा संघर्ष वाहिनी का 46वां वर्षगांठ है इस बार, और हम इसको एक भूमि मुक्ति आंदोलन के दिवस के रूप में भी मना रहे हैं। बताते चले कि छात्र युवा संघर्ष वाहिनी के 46वें स्थापना दिवस के मौके पर 11वें वाहिनी मित्र मिलन का आयोजन बोधगया में किया गया था। इसके पहले 10वां वाहिनी मित्र मिलन उड़ीसा के पुरी में आयोजित हुआ था। इसके पहले उड़ीसा में हम पुरी में किए थे वाहिनी मित्र मिलन, तो वहाँ से निर्णय हुआ था कि इस बार बिहार में कहीं किसी स्थान पर होना है, तो तय हुआ कि बोधगया में ही होना है, क्योंकि बोधगया छात्र युवा संघर्ष वाहिनी का संघर्ष का एक माइल स्तंभ है, जहाँ सारा भारत को एक दिशा हमने दिया है कि शांतिपूर्ण संघर्ष भी कैसे किया जाता है। सिर्फ रक्ताक्त संघर्ष में भी समाज का परिवर्तन नहीं होगा, इसलिए बोधगया तो एक इतिहास रचा है पहले से, और इसी के स्मृति में हम सोचें कि यहीं पर किया जाए। तो आप तो सुने हैं कि कारू जी बताए कि इस तरह का इसका आयोजन हुआ। तो इसके आयोजन के पीछे और भी एक उद्देश्य है कि वाहिनी जो सही ढंग से भारत के अभी का स्थिति का जो व्यवस्था है इसको बदलने के लिए जो कोशिश जेपी के नेतृत्व में किए थे, उसका और भी आज का दिन में ज़्यादा प्रासंगिकता है। कोई भी राजनीतिक दल इस देश में व्यवस्था परिवर्तन की बात नहीं कर रहे हैं, सिर्फ व्यवस्था के ऊपर माने उसके ऊपर आधार करके ही सत्ता पर जा रहे हैं, जिसके कारण व्यवस्था मजबूत होते जा रहा है। और आज का स्थिति में 2014 के बाद ये तो पूरा व्यवस्था को भी ख़त्म कर देने वाला शासक इस देश में अभी मौजूद है, और इसके खिलाफ हम लोग का संघर्ष चलता रहे है। गणतंत्र अभी विपन्न है, सांप्रदायिक शक्ति जो मौलवादी शक्ति वो पूरा हावी हो गया है देश के ऊपर। पूरा व्यवस्था जितने सारे संवैधानिक व्यवस्था है उसको पूरा नष्ट भ्रष्ट कर दिया गया है। तो इसलिए जो संघर्षशील वाहिनी के साथी पुराने साथी जो सब थे वो लोग सोच रहे हैं कि नहीं, हमको पुनर्जागरण होना चाहिए। विमर्श न्यूज बोधगया।